24 जून की शाम निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग के दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह आए और मुनिवर के समक्ष नमन निवेदन किया और मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। परम श्रद्धे हमारे बीच में उपस्थित और इतने दूरी से पधार कर पैदल चल कर यहाँ पधारे आप सबका, मुनि संघ का, गुरुदेव आपका हार्दिक स्वागत है आरोन क्षेत्र में। और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने राघवगढ़ के पंच कल्याण के आयोजन में आपने भाग लेने के लिए स्वीकृति प्रदान करी। मैं राघवगढ़ और आरोन की तरफ से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। गुरुवार को नमन वंदन करने के बाद श्री दिग्विजय सिंह जी ने वर्तमान में फैली वैमनस्यता वाली परिस्थिति से निजात पाने का उपाय निर्यापक मुनिपुंगव श्री से पूछा। आप जैसे संत आजकल मिलते कहाँ हैं? जो हालात आज इस देश में चल रहे हैं, असत्य, हिंसा, नफरत, इन सब पर कैसे हम विजय प्राप्त करें, कैसे हम लोग राजनीति से जो एक नफरत का वातावरण फैला हुआ है उससे हम कैसे दूर करें। क्योंकि हम लोगों ने, हमारा ये देश जो है भगवान महावीर का देश है, शांति का देश है। सनातन धर्म शांति पाठ के बिना पूरा नहीं हो पाता है। और आज इस देश में जो अशांति फैली हुई है महाराज श्री, कहीं ना कहीं हम लोगों की खुद की गलती है। और इसलिए मैं आपसे इतना ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप हमें संदेश दें, हमें आदेश दें क्या हम लोगों का आगे रास्ता होना चाहिए। आपके चरणों में बहुत विनम्रता से नमन करते हुए आपका बहुत बहुत आभार। प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मुनिवर ने भक्तों को बोला कि ये आपके लिए नेता होंगे लेकिन हमारे लिए परम भक्त हैं। और ये बोलकर मुनिवर ने श्री दिग्विजय जी के गुणों से सभी को परिचित करवाया। दिग्विजय सिंह आपके लिए यह नेता हैं लेकिन मेरे लिए हमारा भक्त है। और उसी दिन इन्होंने शिष्यत्व स्वीकार कर लिया था जब सिरोंज में एक ऐसी घटना घटी कि शाकाहार की प्रदर्शनी का उद्घाटन था। उस समय आप चुनाव जीत चुके थे तो कुछ और साथियों को लेकर, अब समाज तो होती ही है, तो नेताजी को बुला लिया उद्घाटन के लिए। अब उसी समय मुझे पता चला तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कौन सी प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे हो? शाकाहार की प्रदर्शनी का। हमने कही जिसका उद्घाटन कर रहे हो उस रूप होना पड़ेगा। देखो बहुत बड़ी बात उन्होंने उसी समय कहा, महाराज मेरी आपने आंखें खोल दी 10 मिनट में। और उसी समय इन्होंने श्रीफल चढ़ा करके शाकाहार में अपने आप में समर्थन किया और फिर पूरे समाज में फैली वैमनस्यता की स्थिति को उजागर किया। और कितनी छोटी छोटी बातों पर पिता पुत्र के रिश्ते तक खराब हो रहे हैं। और बाद में तो फिर आते ही रहे, चलते रहे। उसके पहले तो जब शांति का वातावरण बनता है, सबसे पहले हमने ये कहा ना कि अपने जो आदर्श हैं, चाहे महावीर स्वामी ने यही सूत्र दिया, नाम बदलते गए, भाव जियो। और श्री राम ने क्या कहा? दूसरे के दुख हटाओ, अपना दुख हटाओ। परिभाषा वही है। तो यही सबसे बड़ी चीज है। आज वर्तमान में क्या हो गया? व्यक्ति स्वार्थी हो गया। उसको पिता से मतलब नहीं है, पिताजी ने मुझे कितना दिया है उससे मतलब है। एक बेटा पिताजी के प्रति द्वेष कर रहा था। उन्होंने कहा बेटा क्या बात है, उन पिताजी ने तुम्हें जन्म दिया है कि नहीं? बोले दिया है। पाल के बड़ा किया है? बोले किया है। तो फिर नफरत क्यों? बोले मुझे जो वस्तु चाहिए थी वो उन्होंने मुझे नहीं दी, इसलिए मुझे उनसे नफरत है। ये परिस्थिति किस प्रकार दिन ब दिन विकट होती जा रही है, इसका जिक्र भी निर्यापक मुनिपुंगव श्री ने किया।
ऐसा ही समाज में होता है, देश में होता है, सारे मुल्क में हो रहा है। जैसे अभी मैंने कहा कि वह कुएं, जो तेल के कुओं के ऊपर जो युद्ध हुआ था, उस समय दोनों पक्षों में यही था, वो कहता मेरा, वो कहता मेरा, लेकिन दूसरे ने ये कहा कि मेरा नहीं तो तेरा भी नहीं। 600 कुओं में आग लगा दी। अब ये नहीं सोचा उसने, अरे भाई ये तेल निकल के विश्व के किसी ना किसी के काम में तो आएगा, मात्र फर्क है कि मेरे नाम से ना जाकर उसके नाम से जाएगा। नाम ही बदला जाएगा, तेल का स्वरूप तो बदलने वाला मात्र मेरे नाम से जाना चाहिए। 600 कुओं में आग लगा दी थी। तो जब व्यक्ति के मन में ये आगे आ जाता है कि मेरे लिए नहीं तो तेरे लिए भी नहीं, उस समय जाकर के ये सारा हिंसा का तांडव नृत्य बन जाता है। ऐसी परिस्थितियों में भारत देश की राजनीति की सराहना की और बोले, विकट परिस्थितियों में कोई भी पार्टी नहीं बल्कि भारतीय बन जाते हैं। एक बहुत अच्छी आपकी राजनीति में मुझे बहुत अच्छा लगा एक बात, कि देश में हमारी पार्टियां बहुत हैं, अलग अलग पार्टियां होती, आप लोग कांग्रेस बीजेपी होती है, घर की लड़ाई कोई बात नहीं, लेकिन जब विदेशी आक्रमण होता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर एक प्रस्ताव पास करते हैं। अभी जो कांड हुआ था, अभी जो कुछ लोगों को मार दिया था ना, अब कहीं भी, और जो उसका सिंदूर लुटाए, उसके लिए जब मैंने पेपर में पढ़ा, पर लोगों ने लाके दिखाया कि दोनों पक्ष पे कुछ मिलकर के कोई मतभेद नहीं, हम ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं, हम शुद्ध भारतीय हैं और भारत पर आक्रमण उठाया है। तो विपक्ष ने भी खुले हाथ से कहा कि नहीं, इस पर जैसा भी जवाब हो देना चाहिए। बस यही नीति हम चाहते हैं। बस ये दुनिया नाटक का रूप बन जाए कि जब रामलीला खिलती है मंच पर, तो राम और रावण दुश्मन बन के होते हैं और पर्दे के पीछे दोनों मिलकर चाय पीते हैं। और जिज्ञासा समाधान के बाद आरोन कमेटी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह का अभिनंदन किया। जैन फोकस के लिए गुना, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।